तो फ्रेंड, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक बार वीडियो को पॉज करके ये पूरी कहानी पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाए, जिससे आपको ट्रांसलेशन में मदद मिलेगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। यदि आपको पढ़ना है तो एक बार वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे और ट्रांसलेट इसको करेंगे। तो ट्रांसलेशन का सबसे पहले मैं ट्रिक बताया था कि जो बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं उसको छोटे छोटे सेंटेंसेज में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए देखिए, सेंटेंस में ब्रेक कर रहा हूँ कैसे। पहला सेंटेंस बनता है कि कल मेरे पिताजी ने कहा कि गुड्डू, तुम्हारी मम्मी और मैं शिव मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ पिताजी, मैं भी चलूंगा। फिर मैंने कहा, पिताजी चलिए मैं आप लोगों को बाइक से ले चलता हूँ। पर पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, इसलिए तुम बाइक नहीं चला सकते। चलिए पहले इतना सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपको पता ही चल गया कि सेंटेंस कैसे ब्रेक हो रहा है। अब जहाँ से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वहीं से हम लोग इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। अब सब्जेक्ट शुरू कैसे होता है? या तो आई, यू, ही, सी, इट, योर, आर, हर, हिज, इसी तरह से शुरू होता है सेंटेंस ज्यादातर। चलिए, तो पहला सेंटेंस है कल मेरे पिताजी ने कहा कि। तो यहाँ पे कल एक टाइम है, इसलिए हमने बताया था पहले भी कि टाइम को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एस्टरडे हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है माय फादर, यानी मेरे पिताजी। वर्ब क्या हो गया है? कहा, यानी सेड। अब दैट लिखिए या नो लिखिए, मतलब की अंग्रेजी आप लिखिए या नो लिखिए तो भी चलेगा। दैट लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा एस्टरडे माय फादर सेड। एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक नाम दिया है, संबोधित कर रहे हैं, जैसे गुड्डू। तो गुड्डू क्या है? एक सेपरेट सेंटेंस ही हो गया, समझिए। उसको अलग से ही लिखना है, तो किसी सेंटेंस में शामिल नहीं करना है। तो हमने गुड्डू लिख दिया। उसके बाद क्या है? तुम्हारी मम्मी और मैं शिव मंदिर जा रहे हैं, एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया तुम्हारी मम्मी और मैं, तो इसका क्या हो जाएगा? योर मदर एंड आई। एक्शन क्या हो गया? जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? शिव टेम्पल। तो हमारा सेंटेंस बन जा रहा है योर मॉम एंड आई आर गोइंग टू शिव टेम्पल। अगला सेंटेंस है क्या तुम भी चलना चाहते हो? तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में सेंटेंस के अंत में तातेती आ रहा है। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वह डू से शुरुआत होगा। लेकिन हम लोग रूल रेगुलेशन में नहीं जाते हैं और सिंपली समझ लेते हैं कि यदि क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन और सब्जेक्ट दोनों एक साथ में ऐड करके एज अ सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हम इसको मान लेते हैं कि सब्जेक्ट हो जाएगा डू यू अल्सो, और वर्ब क्या हो जाएगा? वांट, मतलब चाहते हो। और ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लोग लिखेंगे टू कम। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा डू यू अल्सो वांट टू कम। अगला सेंटेंस है मैंने कहा, हाँ पिताजी, मैं भी चलूंगा। अब देखिए, इसमें छोटे छोटे 3 सेंटेंस हो जा रहे हैं। पहला है मैंने कहा, तो आई सेड, हाँ पिताजी, एस फादर या एस डैड। मैं भी चलूंगा, आई विल ऑल्सो गो। अगला सेंटेंस हो गया फिर मैंने कहा, पिताजी, मैं आप लोगों को बाइक पर ले चलता हूँ। तो इस सेंटेंस में देखिए, फिर मैंने कहा यानी देन आई सेड फादर, मैं आप लोगों को बाइक पर ले चलता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, यानी आई। वर्ब हो गया ले चलता हूँ। ले चलता हूँ, देखिए तातेती आ रहा है, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि ले चलूंगा, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा विल टेक। ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे यू बोथ, यानी आप दोनों को। और कहाँ पे? ऑन माई बाइक। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल टेक यू बोथ ऑन माई बाइक। अगला सेंटेंस है पर पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखिए, पर मतलब बट, यानी लेकिन। पिताजी ने मना कर दिया, फादर रिफ्यूज्ड या डैड रिफ्यूज्ड, यानी मना कर दिया। उन्होंने कहा, ही सेड। अगला सेंटेंस है तुम्हारी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है। इसका इंग्लिश हो जाएगा
यू आर नॉट एट 18 ईयर्स ओल्ड। सो फ्रेंड, अभी तक आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, तो मैं फटाफट हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस बताते जाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आता जाएगा। अगला सेंटेंस है, इसलिए तुम बाइक नहीं चला सकते। इसलिए एक अंग्रेजी होती है सो यू कैन नॉट राइड अ बाइक। इससे अच्छा है कि हम ऑटो ले लें। इट इज बेटर दैट वी टेक एन ऑटो। फिर हम लोग ऑटो लिए और शिव टेम्पल पहुंचे। देन वी टुक एन ऑटो एंड रीच्ड शिव टेम्पल। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने फूलमाला, अगरबत्ती और कपूर खरीदा। आफ्टर रीचिंग देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बॉट फ्लावर गार्लैंड, इंसेंस स्टिक्स एंड कैम्फर। उसके बाद मंदिर के अंदर गए। आफ्टर दैट वी वेंट इनसाइड द टेम्पल। मंदिर के अंदर जाकर हमने फूल माला चढ़ाई। आफ्टर गोइंग इनसाइड द टेम्पल वी ऑफर्ड फ्लावर गार्लैंड। हमने अगरबत्ती जलाई और पूजा की। वी लिट इंसेंस स्टिक्स एंड परफॉर्म्ड पूजा। फिर कपूर जलाया और आरती की। देन लिट कैम्फर एंड परफॉर्म्ड आरती। उसके बाद हम मंदिर से वापस आ गए। देन वी केम आउट ऑफ द टेम्पल। बाहर आकर मेरे पिताजी ने कहा, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द टेम्पल माई फादर सेड, चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए। देन वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। नाश्ता किए और फिर घर वापस आ गए। हैड ब्रेकफास्ट एंड केम बैक होम। फ्रेंड, आप हिंदी वर्जन स्टोरी तो कम्प्लीटली समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने इंग्लिश वर्जन स्टोरी रख रहा हूँ और इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिरर के सामने यानी शीशा के सामने खड़ा होकर इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। और जब इसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे किसी को आप स्टोरी बता रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वह आसानी से याद हो जाएंगे और ये वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो है आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएंगे। यानी कभी भी कन्वर्सेशन में अगर आपको यूज करना होगा तो यह ऑटोमेटिकली आपके मुंह से बाहर आएगा। तो फ्रेंड, यदि मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी लोग साथ मिलकर के अंग्रेजी को सीख पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।